हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे एक बहुत सिंपल सी चीज़ की कि स्कॉर्पियो जो है उसके को रूलर्स मार्स और केतु माने जाते हैं। फर्स्ट 15 डिग्रीज मार्स ओनर होता है एंड सेकेंड 15 डिग्रीज केतु ओनर होता है। तो आज हम इस पे बात करेंगे, थोड़ा इस पे भी डिस्कस करेंगे कि किसी का अगर मार्स केतु कंजंक्ट है एंड मार्स केतु क्यों को रूलर्स हैं स्कॉर्पियो के। स्कॉर्पियो एज वी ऑल नो डेथ का साइन होता है। तो यहाँ पे केतु हमको समझ आता है क्योंकि केतु स्पिरिट वर्ल्ड को रूल करता है, सारे सोल्स केतु से आते हैं। पीक स्पिरिचुअल जो अटेनमेंट होता है वो भी केतु रूल करता है। तो केतु का समझ आता है, एक्सप्लेनेबल है, जस्टिफाइड है कि वो मार्स स्कॉर्पियो का को रूलर है। बट मार्स यहाँ पे क्यों है एंड मार्स, वाई इज मार्स द रूलर ऑफ अ हाउस ऑफ डेथ। हमको इसे ऐसे समझना पड़ेगा कि मार्स का जो एनर्जी है हमारे बॉडी को रूल करता है और बॉडी ही जो है वो बॉडी जो है एंड होती है। एंड बिकॉज बॉडी एंड होती है तो एंड उसका एक शुरुआत भी होता है बर्थ, जो कि बर्थ के बाद जो सर्वाइवल जो नीडेड होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, रेजिलियंस नीडेड होता है एक बच्चे के अंदर, तभी छोटे बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं। तो बिगिनिंग्स और एंडिंग्स ये मार्स रूल करता है। एंड इसके लिए थोड़ा डेप्थ में इसको समझेंगे थ्रू लाइफ ऑफ लॉर्ड हनुमान। तो हनुमान क्यों आते हैं यहाँ पे? बिकॉज हनुमान इज़ द डेटी ऑफ मार्स। तो पूरे मार्शियन एनर्जी को अगर कोई भगवान रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो भगवान हनुमान है। पर यहाँ पे अब केतु भी है, तो हमें समझना पड़ेगा कि केतु किस तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू गॉड हनुमान, एंड उनकी लाइफ को हम देखेंगे। तो मार्स और केतु को रूलर्स होते हैं स्कॉर्पियो के, और इसके लिए हमें उस पॉइंट पे जाना होगा। अगर आप रामायण पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि जब हनुमान छोटे थे एंड उनको ब्लेसिंग्स मिले बहुत सारे, उनको शक्तियाँ मिली, तब ये जो पावर्स थी उन्होंने शुरू में इसका बहुत मिसयूज़ किया था। बहुत केओटिक बिहेवियर था उनका, एंड इस केओटिक बिहेवियर की वजह से क्योंकि वो अपनी फिजिकल बॉडीली एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो बहुत से ऋषि मुनियों के यज्ञ, उनका मेडिटेशन, ये सब खराब करते थे। तो यहाँ पे जो मार्शियन एनर्जी है, इट इज़ नॉट जस्ट सर्विंग लॉर्ड राम या फिर हायर पर्पस के काम करना, क्योंकि यहाँ पे केतु मिल रहा है। यहाँ पे जब वो भक्ति में किसी के लिए काम कर रहे थे, फुली डेडिकेटेड होके भगवान राम के लिए काम कर रहे थे, तब केतु का ब्लेसिंग था उनके ऊपर, बिकॉज वो डिटैचमेंट के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने अपना कर्म, अपने इष्ट को सरेंडर किया था फुल्ली, कंप्लीटली। बट जब ऐसा नहीं था, जब वो यंग थे, जब उनका एनर्जी बहुत अनकंट्रोलेबल था, तब वो अपने मार्शियन एनर्जी का मिसयूज़ कर रहे थे। तो मार्स को हम बुलिंग के रिस्पेक्ट में भी बहुत देखते हैं कि मार्स अगर किसी का अकेला है या फिर मैलेफिक से बहुत हेविली एफ्लिक्टेड है, तो ये बुलिंग बिहेवियर, केओटिक बिहेवियर जो कंट्रोल नहीं हो पाता, बहुत ही आउट ऑफ सिंक, ये भी देखा जाता है। जैसे कि मार्स राहु के साथ अगर बैठ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा वायलेंट बिहेवियर्स देता है। केतु के साथ अगर बैठ रहा है तो बहुत ही कंफ्यूज्ड, ऑल ओवर द प्लेस एनर्जी देता है अगर आप इस कंजंक्शन पे काम ना करो तो इवेंचुअली व्हेन गॉड हनुमान वाज मिसयूजिंग हिज फिजिकल एनर्जी, दूसरों का यज्ञ खराब करने में और ऋषि मुनियों को परेशान करने में, उनका मेडिटेशन डिस्टर्ब कर रहे थे, तो ऋषि मातंग ने उनको फाइनली कर्स दिया था कि वो अपनी पावर्स को भूल जाएंगे। तो ये जो कर्स है, ये कर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय केतु।
दैट्स वाई मार्स एंड केतु टुगेदर दे ओन द हाउस ऑफ स्कॉर्पियो। मार्स और केतु इसीलिए स्कॉर्पियो के ओनर्स हैं, क्योंकि केतु कुछ भी टैंजिबल नहीं होता है। राहु केतु शैडो प्लैनेट्स हैं, तो केतु यहाँ पे कर्स को रिप्रेजेंट करता है इंस्टेड ऑफ अ फिजिकल एंटिटी या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर। तो अगर आपका कंजंक्ट है या फिर राहु के साथ है, क्योंकि राहु के साथ है तो केतु सामने से एस्पेक्ट करेगा मार्स को, तो ऐसे लोगों के लिए फिजिकल साधनास स्पेशली प्राणायाम, अपने ब्लड का ध्यान रखना, टॉक्सिन्स या फिर टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, स्पेशली अगर हम स्कॉर्पियो और एरीज असेंडेंट्स को देखें तो, क्योंकि इस केस में मार्स लगन लॉर्ड हो जाएगा। हम ये देखते हैं कि केतु मेक्स यू फॉरगेट योर पास। केतु के पास हेड नहीं है, उसके पास मेमोरी नहीं है, तो इसीलिए जब भगवान हनुमान को एक कर्स दिया ऋषि मातंग ने, उन्होंने फॉरगेटफुलनेस का वो कर्स दिया कि अवेयरनेस जब आएगी तभी उनको वो पावर्स वापस याद आएंगी, तभी वो उसका यूज़ कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि पावर और फोकस अगर आपका अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट अगेन केतु का एक सिग्निफिकेशन है, अपने साइकोलॉजिकल और फिजिकल वेलबींग पे काम करना, खुद पे काम करना, अपना सोल वर्क करना, ये सारे केतु के ही सिग्निफिकेशंस हैं। तो ये सब जब हम करते हैं, जब हम अवेयरनेस में रहते हैं, अपनी अवेयरनेस पे काम करते हैं, तो केतु का कर्स हट जाता है और मार्स का जो फोकस्ड पावर है वो सामने आता है। जैसा कि हमें मालूम है, मार्स को भगवान हनुमान को अपनी शक्तियाँ तभी याद आई थी जब एक गुरु ने, भगवान जामवंत ने उनको याद दिलाया कि उनकी क्या शक्तियाँ हैं। एंड अल्टीमेटली डीप डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड राम, ये हनुमान को काम आया बिकॉज ये उनको हायर अवेयरनेस पे लेके गया, हायर कॉन्शियसनेस पे लेके गया। वो इतने कॉन्शियस, अपने इतने पीक पे थे कॉन्शियसनेस के कि उन्होंने अपना केतु फुल्ली सिद्ध किया। केतु डीप अकल्ट पावर्स देता है एंड दैट्स वाई ही कुड अकम्प्लिश जो कि कोई और नहीं कर सकता था। इसको प्रैक्टिकली भी हम देख सकते हैं, जैसे कि मिसयूज एंड अब्यूज़ ऑफ पावर का भी रिसेंटली केस हुआ है। अगर हम देखें कि तमिलनाडु में, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा, बेनिक्स एंड जयराज केस अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे, ये तमिलनाडु के टूटिकोरिन सिटी में हुआ था। एंड इस केस में इस केस को हम एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि किस तरीके से केतु का कर्स मार्स को लग सकता है। दिस इंसिडेंट हैपेंड ऑन June 19th 2020 7:30 PM टूटिकोरिन तमिलनाडु। तो अगर आप इस टाइम के हिसाब से अगर आप चार्ट बनाएं तो आपको दिखेगा कि सोलर, जो एनुअल सोलर एक्लिप्स था, वो जस्ट एक दिन बाद का था। 21st से तिथि शुरू थी। सोलर एक्लिप्स का मतलब ही ये है कि सन हैज़ लॉस्ट इट्स पावर, मतलब कि गवर्नेंस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उस टाइम में कोविड था एंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि फुल लॉकडाउन होना है। उस टाइम पे एक स्पेशल सोलर एक्लिप्स इसको बोला जाता है, इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना गया था उस टाइम पे। और अगर हम चार्ट बनाएं, चार्ट में हम देखेंगे कि लियो राइजिंग है, मार्स 8th हाउस में है पाइसिस में, तो अपना लॉस्ट कर चुका है बल एक तरीके से, क्योंकि जोडियक का पाइसिस का साइन, एक वाटरी साइन 8th हाउस में आ गया। एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी वाटर जैसी होती है, पर स्कॉर्पियो की एनर्जी प्योर वाटर नहीं है पाइसिस की तरह, वो काइंड ऑफ प्योर वाटर ना होके वो काइंड ऑफ एक दलदल की तरह होती है स्कॉर्पियो की एनर्जी। दोनों ही वाटर साइंस हैं, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। अगर हम चार्ट के और अंदर देखें तो
जो मार्स का डिस्पोजिटर बनेगा जुपिटर, वो उस टाइम पे रेट्रोग्रेड था और सैटर्न के साथ बैठा था, वन ऑफ द ग्रेट कंजंक्शंस। एंड सन बिकॉज राहु केतु एक्सिस पे थे 4 डिग्री पे, एंड मरकरी वॉज इन द 4th फ्रॉम मार्स। तो जो केस हुआ वो ये हुआ कि एक शॉपकीपर, उसको उठाया गया अपनी शॉप से, क्योंकि वो शॉप उसने गलत टाइम पे खोली थी। सिंपल केस था, वो शॉप बंद कर देते, बट एक अब्यूज़ ऑफ पावर वहाँ पे शुरू हुआ, इलीगल अरेस्ट हुआ। उस रात मार्स ने गवर्नमेंट यानी कि सन के लिए काम नहीं किया एंड अपनी पावर को अब्यूज़ किया, एंड इवेंचुअली हुआ क्या कि जो 6 पुलिस ऑफिसर्स थे जो कि इन्वॉल्व थे एंड कस्टडी में शॉपकीपर और शॉपकीपर के बेटे की जो डेथ हुई, उसके लिए उनको डेथ सेंटेंस मिला है अभी अभी। तो ये बहुत रीसेंट का केस है, और हम ऐसे बहुत से एग्जांपल्स अपने इन्वायरमेंट से उठा के देख सकते हैं कि मार्स लॉर्ड हनुमान तो हैं, पर लॉर्ड हनुमान का पॉजिटिव साइड हमको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमको वो अचीव करने की तरफ हमारा फोकस रहना चाहिए, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब मार्शियन एनर्जी हम में होती है और हम स्पिरिचुअल नहीं होते, जब हम केतु को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तब किस तरीके से इंसान बुलिंग, अब्यूज़ ऑफ पावर, मिसयूज़ ऑफ पावर में इंडल्ज कर सकता है। तो अगर किसी का कंजंक्ट है तो आप हायर अवेयरनेस की तरफ अपने काम करिए, प्राणायाम करिए, ऐसे योगासनास करिए, ऐसा योगा करिए जो कि फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो, जैसे कि हठ योगा, क्योंकि मार्स फिजिकल बॉडी है। ये इसीलिए बोलते हैं कि मार्स का जो एक रेमेडी बोला गया है वो है जिम जाना, एक्सरसाइज करना, रोज़ बाहर निकलना। ये इसीलिए बोला गया है ताकि आप वो जो एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जी है उसको आप एक्सपेंड कर पाओ। सो दैट्स मार्स एंड केतु, एंड आई होप मार्स एंड केतु के एनर्जी को आप थोड़ा और बेटर समझ पाएंगे, इस पे कंटेम्पलेट कर पाएंगे और अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच।